गुड इवनिंग एवरीवन। यू आर वाचिंग स्टॉक आनंद और मैं आपके सामने बहुत दिनों के बाद अभिषेक आनंद अपनी कथा को स्टार्ट करेंगे आज फिर से। और तहे दिल से मैं माफी मांगना चाहूंगा जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं। ऑब्वियसली जितने भी मेरे ऑडियंस हैं, जो जो भी मेरी व्यू चाहती है, वो मेरे अपने क्लाइंट्स हैं। अ, उनसे ऑलरेडी मैं टच में हूँ, मैंने मैसेजेस भी डाल रखे थे कि कुछ दिनों के लिए शायद वीडियो नहीं बन पाए बिकॉज ऑफ टाइम का जो है वो दिक्कत था। नाउ वी विल बी कंटिन्यूइंग और डेली थिंग्स कि रोज मैं वीडियो डालूंगा और मार्केट के सेम डे के सिनेरियो को डिस्कस करेंगे और अगले दिन क्या हमारा अप्रोच रहना चाहिए उसको हम डिस्कस करेंगे। पिछले कुछ दिनों में जब से मैं वीडियो पिछले 2 वीक से शायद मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, उस 2 वीक में बहुत सारी उथल पुथल हुई है, उन सारी चीजों को डिस्कस कर लेंगे। कल मार्केट में सडनली लास्ट हाफ एन आवर में क्या हुआ उसको डिस्कस कर लेंगे। कल के लिए हमारा क्या अप्रोच रहेगा उसको डिस्कस करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए उसको डिस्कस करेंगे। एंड देन वी विल डिस्कस कि ये जो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है ये कब रुकने वाला है। राइट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है वीडियो, मैं कोशिश करूंगा बहुत ही शॉर्ट में इसको निपटाऊं। बाकी थोड़ा ध्यान से समझिएगा सर। वीडियो भले ही बहुत दिन के बाद आ रही हूँ, लेकिन अब कंटिन्यू आएंगी तो उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मार्केट डाउन ट्रेंड में है। जब तक मार्केट 24,500 और 700, ये बहुत बड़ा रेंज मैं आपको दे रहा हूं, ये समझिए अब चीजों को। जब तक मार्केट 24,500 या 24,700 के लेवल को ब्रीच करके ऊपर जाने ना लग जाए, अप ट्रेंड की कंफर्मेशन नहीं होगी। सिंपल बात है। डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड में जब तक आप अप ट्रेंड में थे, एक छोटी सी गिरावट को आप करेक्शन कहते थे। राइट। अब आप डाउन ट्रेंड में हैं तो एक छोटे से करेक्शन को ऊपर की तरफ, जो कल आपने देखा मार्केट में कि एक 200-300 पॉइंट की मूवमेंट ऊपर की तरफ निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने दिखाई, एंड देन सडनली सेकेंड हाफ में आधे घंटे के अंदर वो जितने भी पॉइंट्स निफ्टी और बैंक निफ्टी ने गेन ओवर किया था वो सारे हमारे खत्म हो गए। रीजन क्या था? रीजन अभी रसिया और यूक्रेन का वापस से एक्सेलरेट हुई हैं चीजें, वो एक रीजन बताया जा रहा है। बाकी वो सारी चीजें देखिए, फंडामेंटल्स या न्यूज वो सारी चीजें बाद में आएंगी। लेकिन जो चीजें टेक्निकली दिख रही हैं, वी आर इन डाउन ट्रेंड राइट नाउ। और बियर्स के फुल कंट्रोल में हम हैं। जब तक बियर्स के कंट्रोल से बाहर आएंगे तब वैसी अगर कंफर्मेशन आएगी तो बिल्कुल हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको आउट ऑफ द लाइन जाके मैं बताना चाहूंगा। जो भी लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अभी परफेक्ट टाइम, गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझ रहे हैं, ये नहीं है सर। आई अपडेट यू, मैं आपको अपडेट करूंगा। और अगर कुछ चीजें वैसी दिखती हैं तो मैं बिल्कुल आपको सामने से ग्रुप में, टेलीग्राम पे जो हमारा ग्रुप चलता है, अच्छा टेलीग्राम का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में है, प्लीज वो ज्वाइन करिए। वहां पे हमारा जो भी व्यू है लाइव मार्केट को लेके, इंपॉर्टेंट लेवल्स को लेके, पॉसिबल ट्रेड्स को लेके लाइव मार्केट में, उसमें हमारी डिस्कशन होती रहती है। तो वो लिंक के थ्रू आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये टेलीग्राम पे भी मैंने सारे लोगों को बता रखा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर किसी स्टॉक में आपको वो 30% 40% नीचे करेक्ट होके दिख रहा है, फिर भी दिस इज नॉट द परफेक्ट टाइम टू हैव सम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। वेट कर लीजिए, है ना। और एक और चीज, ये आप 1 साल के बाद हो सकता है मानेंगे, लेकिन अगले 1 साल तक बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट से रिटर्न कमा लेने का एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। ट्रेडिंग में आप कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आप फिल्टर आउट कर सकते हैं अच्छे स्टॉक्स को इंट्राडे में, या फिर 2 से 3 दिन के शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम में। वो सारी चीजें आपकी वर्कआउट करेंगी और हमेशा ही करती हैं। आपका एनालिसिस बहुत सॉलिड होना चाहिए उसके लिए, आपका नॉलेज उसमें बहुत ज्यादा सॉलिड होना चाहिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी स्टॉक को उठा रहे हैं ये देख के कि वो 30% करेक्ट हो चुका है, तो सर उसमें वो भी कैपेबिलिटी है कि वो 20% और करेक्ट हो सकता है। तो अगले 1 साल तक बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ना रखें।
हो सकता है 200 रुपए का चीज आपको अगले साल 200 रुपए पे ही दिखे, या उससे नीचे भी दिख सकता है। मतलब कहने का कि बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न आपको नहीं दिख पाएगा। तो करें क्या? इस तरह के गिरते मार्केट में हम बैठे रहें? नहीं। सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट इंडेक्स के ईटीएफ को बाय करिए, है ना, निफ्टी के ईटीएफ को बाय करिए। जितना नीचे जाता है उतना आप उठा सकते हैं, उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सो क्लियरली माय स्टेटमेंट इज कि यू कैन स्टार्ट एक्यूमुलेशन इन इंडेक्स ईटीएफ। निफ्टी के ईटीएफ को जितना नीचे जाता है आप एक्यूमुलेट करना। सॉरी, थोड़ी तबीयत भी खराब है, इस वजह से भी हम लोग नहीं मिल पा रहे थे, राइट। फिर भी आज से हम लोग कंटिन्यू रहेंगे। तो इंडेक्स के ईटीएफ में आप आज से ही, कल से मतलब स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़ा 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 यूनिट आप बाय करते रहें। शॉर्ट टर्म और इंट्राडे बिल्कुल करें, क्योंकि मूवमेंट आपको हर दिन मिलेगा और उसको आप लेके आराम से बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हैं। तीसरी बात ये कि यूक्रेन और रसिया का जो अभी फिलहाल हुआ है ना, उसके वजह से ही मार्केट में ये सडन डाउनफॉल आया। मार्केट बहुत अच्छा चल रहा था, 300 पॉइंट्स, करीब 600 पॉइंट्स, 700 पॉइंट्स बैंक निफ्टी ऊपर थी, 300 पॉइंट्स निफ्टी ऊपर थी, सारी चीजें ठीक चल रही थी, राइट। लेकिन उसके बाद लास्ट हाफ एन आवर में एक फॉल आया, और उस फॉल का रीजन था कि यूक्रेन ने कुछ अटैक करा है रसिया पे, एंड रसिया हैज अनाउंस्ड कि हम न्यूक्लियर इंग्रेडिएंट्स को यूज करेंगे। टॉलरेंस का एक लेवल होता है, उस लेवल को उन्होंने कम कर दिया, मतलब अब हम कम टॉलरेट करेंगे, ये सारी चीजें हैं कुछ कुछ। तो कहीं ना कहीं एक्सेलरेट होने की बातें हैं। उस पे क्रूड ऑयल के प्राइस को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, बिटकॉइन के भी प्राइस को ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। जब भी वॉर की चीजें एक्सेलरेट होने वाली होंगी, तो क्रूड ऑयल बढ़ने लग जाएगा, और बिटकॉइन जो है ना वो घटने लग जाएगा। तो इन दोनों के प्राइस को आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करते रहिए जब भी आपको मौका मिले। इट विल गिव यू एन आइडिया कि हाँ, वॉर का क्या रहने वाला है सिनेरियो, ठीक है। निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स को अगर डिस्कस आप करना चाहें, तो मैं चार्ट पे आज ना जाके कल से हम लोग चार्ट पे चलेंगे। फिर भी आप वर्बली उसको समझ लें कि निफ्टी के लिए 23,518 पे इसकी क्लोजिंग हुई है। 550 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा कल के लिए। 550 को अगर क्रॉस करके निफ्टी सस्टेन करने लग जाती है, देन यू कैन एक्सपेक्ट 650 और 775 का लेवल। हिंदी में मैं बता दूं, 23,550 अगर सस्टेन करती है निफ्टी, तो 23,650 और 775, 23,775 के लिए दरवाजे उसके लिए खुल जाएंगे। लेवल आपको नीचे की तरफ 470 का रखना है, 23,470। ये अगर टूटता है तो 400 का एक सडन मूव आएगा। 400 के बाद लेवल आपका होगा 300 का, और 300 के बाद उम्मीद ना करें कि टूटे। अगर 300 टूटेगा तो बहुत बड़ा दरवाजा, या आप कहें कि टारगेट नीचे की तरफ 22,700, 22,600 के लिए ओपन हो जाएगा। सो 300, 350 एक मेजर सपोर्ट होगा निफ्टी के लिए। और 470 के नीचे जब तक ना जाए शॉर्ट मत करिएगा। 550 के ऊपर जब तक नहीं जाए तब तक लॉन्ग मत करिएगा। मतलब कहने का है कि सस्टेन करे उसके ऊपर, राइट। आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स थे। टेलीग्राम पे बिल्कुल आप एक्टिव रहेंगे, मैं अपडेट करता रहूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होंगी, लेवल्स होंगे, पॉसिबल ट्रेड्स होंगे, ऑप्शंस में होंगे, इक्विटीज में होंगे, इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम पे एक्टिव रहिएगा। जो नहीं है हमारे साथ जुड़े हुए, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से डायरेक्टली आप ज्वाइन करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और वहां पे थोड़ा सा सजग रहें तो सारी चीजें आपको, आई होप कि वो बेनिफिशियल आपको होती होंगी और आगे भी होती रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही। मैं था अभिषेक आनंद, आप देख रहे थे स्टॉक आनंद, एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, और थोड़ा सा
मोटिवेशन मिलता है ना। बहुत बहुत धन्यवाद गाइस, थैंक यू सो मच।